हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 566। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी लोग जूफेन की अंगूठी देखकर हैरान हो चुके थे, क्योंकि उनमें से बहुत सारे हजारों संख्या में एल्डर्स, वेनरेबल्स और लिसिबल्स निकल चुके थे और सबके सब आसमान में निकल चुके थे, फैल चुके थे। और वो सब लोग उस अंगूठी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिरकार वो अंगूठी क्या है, इतने सारे लोगों को कैसे रख सकती है। और अब हमें यहाँ बताया जाता है आखिरकार उन सबको कैसे पता चलेगा जो ये अंगूठी है। इस अंगूठी को कुन पैंग ने बदल दिया है सेक्रेट रिंग में, और इसका जो स्पेस है वो सिर्फ बड़ा ही नहीं है, ये एक पूरे के पूरे इंटायर नेशन को होल्ड कर सकता है। और हालांकि ये पॉइंट नहीं था, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जूफेन ने अपनी आर्मी और हंड्रेड्स ऑफ एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को उसमें रखा हुआ था, और ये सब मिस्टिकल हेवन सेट के घर में आसानी से घुसने के लिए था, ताकि वो लोग उनकी सेना और उनकी एरिया से बच सके। और ये तो अब साफ था कि मिस्टिकल हेवन सेट की लैंड पर एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था, और अब केवल ताकत ही तय करेगी कि कौन जीतेगा। और अब इस युद्ध में मिस्टिकल हेवन सेट का भाग्य दांव पर लगा था। और अब क्या मिस्टिकल हेवन सेट नष्ट हो जाएगा? और फिर कोई हंसते हुए कहता है हा हा हा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और फिर तभी कोई कहता है वेनरेबल भाई, आप दोनों को राइट फ्लैंक लेना है और एनिमीज को रोकना है, और एल्डर क्यू और सिस्टर क्यू आप दोनों को लेफ्ट फ्लैंक लेना है, और एल्डरली आप जितने भी इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट बचे हैं उनको लेकर के मिडिल में जाना है, और जितने भी डिसिपल थे वो सब फ्लैंक टाइगर आर्मी के साथ जा रहे थे। और वो सभी लोग कहते हैं ट्रेजर्स को ले लो और इनके रीइंफॉर्मेशन को कट कर दो, रीइंफोर्समेंट को कट कर दो। जितने भी आर्मी थी वो आ चुकी थी, और जो लुओ यूनाही था वो सबको ऑर्डर दिए जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कि एक असली मार्शल करता है। और जितने भी लोग थे वैसे ही चिल्लाते हुए उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर्स थे वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जब डीमन स्कीमिंग सेक्ट की सेना उन्हें मारने के लिए टूट पड़ी। और अब मिस्टिकल हेवन सेक्ट को रिएक्ट करना था। हालांकि डीमन स्कीमिंग सेक्ट को लुओ यूनाही ने प्रिपेयर कर दिया था और उन्हें फॉर्मेशन के बारे में सिखा दिया था। और ये सब कुछ मिस्टिकल हेवन सेक्ट देखकर उन सभी सेक्ट के मेंबर्स में, एल्डर्स में और डिसिपल्स में भय पैदा हो चुका था, क्योंकि ये बिना प्रिपरेशन करे पकड़े गए थे। और एक लड़ाई में कमांडर का महत्व बहुत कम होता है, जबकि एक ग्रुप में वही अपनी एबिलिटी का शो करता था, रणनीति और जागरूकता के माध्यम में वॉर के मैदान में सबसे पहले आगे बढ़ता था। और कुछ सेकंड में ये वॉर लुओ यूनाही और जूफेन द्वारा पहले से तैयार की गई स्ट्रेटेजी इनएक्टमेंट बन गई। मतलब जैसा उन्होंने अब प्लान बनाया था वैसा ही सब कुछ हो रहा था, जिससे उन्होंने उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया। वो लोग हंड्रेड्स ऑफ एल्डर से घिरे हुए थे, फिर भी अब जो लेफ्ट और राइट साइड थी वो फ्री हो चुकी थी, और इससे और मिडिल में इसकी वजह से एल्डर ली को रास्ता साफ करने में आसानी हो रही थी। और तभी जो लुओ यूनाही होता है वो फ्लाइंग टाइगर आर्मी और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के रेडियन स्टेज और प्रोफाउंड हेवन स्टेज के डिसिपल्स को लेता है और उनको लेकर आगे बढ़ने लगता है। और वो लोग इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से फाइट करना इग्नोर कर रहे थे, जिससे कि उन्हें ज्यादा नुकसान ना हो। और इनके टारगेट सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसिपल्स थे, और उनका सिर्फ एक ही एम था, उन्हें मार के उनके ट्रेजर्स को लेना। हालांकि जो रीइंफोर्समेंट था वो बहुत ज्यादा ही क्लोज था, लेकिन ये जानते हुए इसे इतनी तेजी से हटा दिया गया था। और इस चीज से इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के मॉरल को बहुत तगड़ा ही ब्लो पड़ेगा, जिससे कि उनकी लड़ने की शक्ति या फिर कह सकते हो इच्छा समाप्त हो जाएगी। और जुओ फैन भी सब कुछ देख रहा था कि लुओ यूनाही मोर एंड मोर आउटस्टैंडिंग बन चुका है, और लुओ यूनाही इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को भी ऑर्डर देने से नहीं डरता। ये बिल्कुल ही मेरे जैसा है, एकदम मेरे पुराने वाले दिनों जैसे। ये सब कुछ चुकिंचन देखकर और इतने सारे फेमिलियर फेसेस को देखकर जो चुकिंचन थी वो स्टारलेट हो चुके थे, और वो कहते क्या यहाँ पर लुओ क्लैन भी है इनके साथ में? और फिर जूफेन भी अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ, उन्होंने जब सुना कि ग्रेट स्टीवर्ट जू की मैडम इनके पास में है, तो तभी ये लोग पूरी फोर्स के साथ हमारे पास आ चुके हैं हेल्प करने के लिए। हाँ, वेल भले ही ये बात बहुत ज्यादा पुरानी है और मैं वहाँ पर बहुत दिन पहले ही छोड़कर यहाँ आ चुका था, पर तब भी ये लोग मुझे उतने ही रिस्पेक्ट देते हैं और सबसे ऊंचा रखते हैं। और ये सब सुन के जो चुकिंचन होती है वो भी अपना सर हिलाती है। और फिर जो हैन किंग येन होती है वो पूछती है जूफेन से, पर आखिरकार तुम डीमन स्कीमिंग सेक्ट को यहाँ कैसे ले आए, और सेक्ट लीडर ने तुम्हें यहाँ पर इतनी पावर ले जाने को कैसे परमिशन दे दिया? और वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से जानती थी, और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट का लीडर आखिरकार जूफेन की वाइफ को बचाने के लिए इतना ज्यादा क्यों ही करेगा। और फिर तभी जूफेन और कुइलिंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं और कहते हैं हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और हमने जो अभी स्टार्ट किया उसे फिनिश करना है। और तभी जो जूफेन की आई होती है चमकने लगती है और जुआन लीडर की तरफ देखने लगता
और फिर तभी जूफेन सेक्ट लीडर से चिल्लाते हुए कहता है, ओए सेक्ट लीडर जुआन, क्या रे, क्या लगता था मैं ऐसे ही आ जाऊंगा? और अब मुझे ऐसा लगता है जो मैंने कहा था वो अब बस सच होने से ज्यादा दूर नहीं है। हा हा हा। सेक्ट लीडर का अभी मुंह बन चुका था और वो उस फ्रेंटिक फाइट को देख रहा था, आई मीन फ्रेंटिक बैटल फील्ड को, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। वैसे ही वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और उसका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगता है। और ये जुओफेन का सडन अटैक उसके प्रिडिक्शन से जस्ट अपोजिट था और इससे वो इतना डर गया कि उसके अंदर घबराहट की स्थिति पैदा हो गई। बट आफ्टर ऑल वो है तो एक सेक्ट लीडर ही। फिर वो वैसे ही कुछ थोड़ी बहुत लंबी सांस लेता है और अपने आप को शांत करता है। और फिर सेक्ट लीडर जुआन कहता है, मिस्टिकल हेवन सेक्ट इन इन्वेडर से फाइट बैक करो और बेल को बचाओ। फिर भी मेन हॉल से कुछ दूरी पर आग लगने से चीख पुकार मच गई। और फिर वैसे ही सेक्ट लीडर जुआन चिल्लाता है, ये ट्रेजर है, ये हमारे हथियारों को चुरा रहे हैं, वेपन्स को, और हमारे सप्लाईज को कट ऑफ कर रहे हैं। बहुत बुरा हुआ, ये लोग तो स्टार्टिंग से ही रेडी थे और इसीलिए इन्होंने इस वॉर को स्टार्ट किया। और ये एक वेनरेबल कह रहा था, लॉन्ग बियर वाला, जो कि जुआन के सामने ही खड़ा था। फिर वो दोबारा से कहता है, बट इन आउटसाइडर्स को कैसे पता कि हमारे ट्रेजर्स कहाँ रखे हैं? आखिरकार इन्हें किसने बताया? और फिर सेक्ट लीडर जुआन गुस्से के साथ में डैनर की तरफ देखते हुए कहता है, डैनर तू गद्दार कहीं की, रंडी कहीं की, तूने हर एक चीज अपने एनिमी को बता दिया और तुम्हारी वजह से ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ नहीं रखता। और इस टाइम पर जो डैनर थी वो कांपते हुए चू किंचन के पीछे छुप चुकी थी। और फिर कैसे ना कैसे करके डरी हुई आंखों के साथ डैनर मास्टर से कहती है, मास्टर क्या आपने मुझे अपने खुद के यूज के लिए नहीं रखा था? और अपना नोबल एक्ट करना बंद करो और बेनी वॉलेंट जैसा दिखना बंद करो। और जैसा कि जुफेन ने कहा था, हम में से जिसे जो चाहिए वो वही लेता है, किसी दूसरे की परवाह किए बिना। आप हमारी जान चाहते हैं और क्या मैं उसे आपको ऐसे ही दे दूं? और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस टाइम पर जो सेक्ट लीडर जुआन था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और फिर चिल्लाते हुए कहता है, गंदे बदमाश, उस डीमन ने तुम्हें झूठ बोला है और मैं इस गद्दारी के लिए मैं तुम्हें इस दुनिया से पूरी तरीके से मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। फिर तभी सेक्ट लीडर जुआन अपना स्पेयर निकालते हैं और डैनर की तरफ पॉइंट करते हुए फेंक देते हैं। और अब वो लॉन्ग स्पेयर डैनर की तरफ जा रहा था और फिर दोबारा से डैनर चू किंचन के पीछे आ जाती है। और फिर तभी जो जुफेन होता है वो अपने ऑलमाइटी ड्रैगन किंग की वजह से स्पेयर को ब्लॉक कर लेता है। और वो ड्रैगन अपने टेल को फ्लिकर्ड करके उस स्पेयर को, मतलब उस ड्रैगन की पूंछ और वो स्पेयर दोनों ही टकराते हैं साथ में। ये क्लैश एकदम बराबरी का हुआ था। और फिर तभी सेक्ट लीडर जुआन जो होता है वो कहता है, जुफेन तुम इन सबको यहाँ पर लेकर आए हो मेरे सेक्ट को बर्बाद करने के लिए और मैं तुमको इतनी जल्दी ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। और फिर तभी जुफेन कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे, और अगर मैं यहाँ पर अकेला होता तो तुम भी ऐसे ही करते, साले पखंडी कहीं के। और अब चाहे कुछ भी हो, मैंने 3 काम पूरे करने की कसम खाई है। पहला तो ये अपनी पत्नी के 10 साल पुराने क्वेश्चन का आंसर देना, दूसरा उसे इस जगह से ले जाना जहाँ उसने मेरी खातिर खुद को दे दिया, और तीसरा ये कहकर रुक जाता है। और फिर वैसे जुफेन की आंखें ब्लड लस्ट से भर जाती हैं और फिर कहता है, जो भी मेरी वाइफ को थ्रीट करता है उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना, और इसीलिए जो तुम्हारी मौत है वो बहुत ज्यादा ही पास है और इसीलिए अब तुम कभी भी उसे नहीं छू पाओगे। और वैसे ही जुफेन दहाड़ लगाता है और जब सेक्रेट ड्रैगन किंग सेक्ट लीडर जुआन पर हमला करने लगा तो जो सेक्ट लीडर होता है वो भी अपने दांतों को पीसता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। और फिर वैसे ही जो ह्यूज माइटी स्कारलेट ड्रैगन होता है और जो वो स्पेयर होते हैं वो एक दूसरे से टकराने लगती है, जिससे कि बहुत ज्यादा ही फोर्स निकलने लगती है। और आसपास जो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट के लोग फाइट कर रहे थे वो लोग इन दोनों के टकराने से पीछे ढकेले जा रहे थे एकदम बच्चों के जैसे। और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के जो ओल्डीज थे उन्होंने पहली बार जुफेन की सोल देखी थी और वो लोग जुफेन की पावर को देखकर शॉक्ड हो चुके थे और देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो कि ये एक कोई सेक्ट लीडर और डिसिपल के बीच में फाइट ना हो, मानो कि ये 2 सेक्ट लीडर्स के बीच में फाइट हो। और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के जितने भी एल्डर्स और वेनरेबल होते हैं वो सभी लोग कहते हैं एक समय ऐसा लगा कि जुफेन ने सेक्ट लीडर की पावर का इस्तेमाल किया। और फिर तभी 2 वेनरेबल आते हैं सेक्ट लीडर जुआन के पास और कहते हैं, सेक्ट लीडर क्या हम लोग आपकी मदद करें? बट उन दोनों वेनरेबल्स के सामने एक ब्लैक फिगर अपीयर हो जाता है जो कि होता है ली जिंग टियान। और ली जिंग टियान उन दोनों को ही कोड लुक देता है और उनसे कहता है, सॉरी बट मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग हमारे स्टीवर्ट जुफेन की फाइट में डिस्टर्बेंस पैदा करो और अब तुम लोग मुझसे फाइट करोगे। और फिर तभी वो दोनों वेनरेबल उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ 6 लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हो और हम दोनों 7th लेयर पर हैं इथेरियल स्टेज के, और तुम ये कह रहे हो कि तुम हम दोनों को ही अकेले संभाल लोगे, बेवकूफ कहीं के। और फिर ली जिंग टियान हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, हम लोग स्टीवर्ट जुफेन के लोग हैं और इसी वजह से हमारी कल्टिवेशन कैसे ही नॉर्मल हो सकती है और केवल सिर्फ मूर्ख लोग ही ऐसा सोच सकते हैं। और फिर ये सुनकर जो वो दोनों वेनरेबल्स होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ली जिंग टियान से
उनसे कहते हैं तुम्हें जल्द ही हमारे बारे में मालूम चल जाएगा। और फिर वो लोग कहते हैं बीहोल्ड द पावर ऑफ मिस्टिकल हेवन सेक्ट डबल एक्स एक्सटर्मिनेटर। और वैसे ही एक बड़ी सी बैटल एक्स अपीयर हो जाती है और वो एक्स बहुत ज्यादा ही पावरफुल और उसकी ऑलमाइटी पावर से ऐसा लग रहा था जो स्पेस है वो फ्लिकर्ड हो रहा है उसकी वजह से। और अब जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है न्यू सीरीज का तो वो जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।